नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए नौवा टेस्ट हम लगाने वाले हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी पकड़ होगी क्वेश्चनों पर और जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे उस पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आपकी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो तो वहाँ पर भी आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय तरंगें सबसे तीव्र किस माध्यम में होती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर ठोस, तरल पदार्थ, गैस या निर्वात। तो ध्वनि तरंगें जो कि एक मैकेनिकल वेव है और ये सबसे ज़्यादा ठोस में बहती है, तो ठोस के माध्यम में जो है वो सबसे तेज गति होती है। इसकी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किसी वस्तु की छवि का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव जो नेत्र है उसमें अगर देखा जाए तो जो हमारा इमेज बनती है वो किस पर बनती है? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल या रेटिना। तो आप सभी को पता होगा रेटिना पे जो है ये इमेज बनती है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनुष्य के गुर्दे प्रणाली का एक हिस्सा है? गुर्दे की बात की जाए तो जो किडनी है, ओके, किडनी को ही जो है वो गुर्दा कहा जाता है आयु। तो उस पर पूछा गया है कि एक किस प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन है यहाँ पर पोषण, परिवहन, उत्सर्जन या श्वसन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन अंग है एक, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में हो सकता है ठोस और तरल पदार्थ में, ठोस और निर्वात में, गैस और तरल पदार्थ में, निर्वात और गैस में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस और तरल पदार्थ में जो है वो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न में से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन ए रतौंधी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी जो होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स होता है, ना कि पेलग्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर लेंस की पावर क्षमता पूछी गई है, शक्ति क्या होती है लेंस की? तो सभी को पता हो मापा किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑफ आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? कपरहाइड, ग्रेफाइट, हेमेटाइट या क्रायोलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन दरअसल गलत दिया हुआ है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो NO2 होती है। तो यहाँ पर ये इस पर करेक्शन कर लेना, नाइट्रस ऑक्साइड होती है जिसे हम लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश भी एक पेड़ को जला सकता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा होती है या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है या रासायनिक ऊर्जा होती है या परमाणु ऊर्जा होती है? तो आप सभी को पता होगा इसमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी कौन था? समीर डेडे, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ या अमित बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा समीर डेडे। अगला क्वेश्चन है, फारसी क्लब की स्थापना के स्थान के साथ किस खेल की परंपरा शुरू हुई? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेबल टेनिस। तो फारसी क्लब जो है ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित जुड़े हैं मतलब हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट है यहाँ पर, 1987 में खेला गया क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? रिलायंस कप, वेंस और हेजेस कप, वेल्स कप या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस कप। ये दरअसल 1987 में जो है वह इंडिया और पाकिस्तान में खेला गया था। तो ये जो है वो रिलायंस कप था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? 1990, 1994, 1997 या 1999। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये दिया गया था 1994 में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1922, 1925, 1927 या 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी विजेता नहीं रहा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पाकिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लंदन में ओलंपिक आयोजित हुए थे? 2012, 1968, 1948 या 1908? तो नहीं हुए थे, आयोजित पूछा गया है कि नहीं हुए थे, तो 1968 में जो है, ये 1968 में जो है ओलंपिक में लंदन में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑडियो और वीडियो बातचीत प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को क्या कहा जाता है? चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फायरवॉल? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा, गूगल और वीवालेट या मोजिला फायरफॉक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गूगल ऐप्स। गूगल ऐप्स दरअसल जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में क्रैकर्स को जाना जाता है व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, एलीट हैकर या स्क्रिप्ट किड। तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तर व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर क्या होता है? यहाँ पर साफ क्वेश्चन में जो है साफ लिखा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में क्रैकर्स क्या कहलाते हैं, यानी आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को, तो इसीलिए उसे व्हाइट हैकर कहता है। लेकिन आपको अगर कोई नुकसान पहुँचाता है उन्हें जो है वो ब्लैक हैकर्स कहा जाता है, ब्लैक हैट हैकर्स। अगला क्वेश्चन है, डक गो एक है सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस या समाचार वेबसाइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डक गो जो है एक तरीके से सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ट्रांसफ़र का सबसे तेज मीडिया है? कोएक्सियल केबल, अनट्विस्टेड वायर या टेलीफोन लाइन या फाइबर ऑप्टिक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहती है वो सबसे ज़्यादा स्पीड में जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करती है। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम परिवर्तित करता है एनालॉग संकेत को डिजिटल में और डिजिटल संकेत को एनालॉग में, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दोनों ही जो है ये परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संवैधानिक स्वाधीनता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो संवैधानिक स्वाधीनता की बात की गई है। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1919 के भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक थे? गाजी मलिक जो है दरअसल संस्थापक नहीं, किस से संबंधित है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। तुगलक या बात की जाए खिलजी, सैयद या लोदी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, तुगलक वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉर्ज मार्शल, मार्टिन व्हीलर या जेम्स प्रिंसेस? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनिंघम को जो है वो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा राम मोहन राय को राजा के पद के लिए सुशोभित किया गया था? औरंगजेब ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, महात्मा गांधी ने या मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, मुगल सम्राट द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? अलग मतदाताओं का परिचय, विकेंद्रीकरण, द्वैध शासन या विधान परिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अलग मतदाताओं का परिचय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1994 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? कुमारपाल, जयचंद, गोविंद राज या भीम द्वितीय? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, जयचंद ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने कम से कम अवधि के लिए शासन किया था? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो आप सभी को पता होगा खिलजी वंश ने जो है वो सबसे कम जो है शासन किया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वायसराय के काल में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या पहली जनगणना की शुरुआत?
तो वायसराय जब कौन था? लॉर्ड रफरिन था। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बना था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र नाथ बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में नियमित और वैज्ञानिक जनगणना की भारत में शुरुआत की गई थी? तो आप सभी को पता होगा 1872 में शुरुआत की गई थी, लेकिन नियमित रूप से जो है वो 1881 में जो है शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, महतन मोहन वालिया या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अजरबैजान, ईरान, इराक या कजाकिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक। इराक दरअसल जो है ईरान के जो है इस तरफ है, जबकि अरब जो कैस्पियन सागर है वो इस तरफ है। बाकी अरबजान, कजाकिस्तान ये सभी जो है वो टच करते हैं। तो यहाँ पर है और इस तरफ जो है वो इराक पड़ता है और यहाँ पर जो है वो ईरान पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन के पठार के रेगर या केरल के लेगून? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मिलान सही नहीं है? घाटी नदी, ज्यूजेन विंड या इसेंडल वर्ग ग्लेशियर या मोरेरेन ग्लेशियर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ये है जो है वो सही मिली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉर्म वैली एक क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था? 1980, 1974, 1981, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का घनत्व कितना था? 335, 325, 382 या 385? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को पता होगा, जो कि भारत का घनत्व पूछा गया है, तो घनत्व जो है वो 382 है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश या पालघाट केरल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नथुला दरअसल जो है वो सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल में है और पालघाट जो है ये केरल में है। तो ये सभी तर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, पैनी प्लेन किससे संबंधित है? पवन, भूमिगत पानी, ग्लेशियर या नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा टोडा जनजाति मूल आवास है? जौनसर पर्वत, गोरा पर्वत, नीलगिरी पर्वत या जयंतिया पर्वत? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। डोडो बेटा एक जनजाति है जो कि नीलगिरी पर्वत पर जो है वो रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रास तनुरा रेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब या इराक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी ऑप्शन, यह जो है वो सऊदी अरब में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफीम का वनस्पति नाम पूछा गया है। तो अफीम जो कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जिला है वहाँ पर जो है पाई जाती है, होती है वहाँ पर खेती, और उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है पापवेर मोमनीफरमम। ओके, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चेचक का विश्व में कब समाप्त घोषित किया कर दिया गया था? तो चेचक को जो है वो विश्व में कब समाप्त किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1980 में, विश्व से जो है वो समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, जीवाणु भोजी एक है। तो जीवाणु भोजी दरअसल जो है वो ये क्या है? पूछ वाला जीवाणु, बैक्टीरिया या नम निर्मित या बैक्टीरिया संक्रमित वायरस या वायरस संक्रमित जीवाणु? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, वायरस संक्रमित जीवाणु को जो है वो जीवाणु भोजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम भाग्य कौन सा होता है? शूट एपेक्स, रूट एपेक्स या एथर्स या पत्ती कोशिका? तो इसका आंसर हो जाएगा एथर्स जो है ये सर्वोत्तम भाग होता है जब पौधे का अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर में
से चोरी की गई मूर्ति का नाम क्या था, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सौंपा था। तो आप सभी को पता होगा, ये पहले का ही करंट अफेयर्स है। उस समय जो है इसका नाम था फेटर्ट लेडी। तो ये जो है वो वापस की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित किताबों में से कौन सी कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूत, कुमारा संभवा, उत्तरामचरित्रम या ऋतु संहारम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, उत्तरामचरितम जो है ये इनकी द्वारा लिखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत कॉलेज महाविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये सभी को पता होगा। बात की जाए संगीत की नगरी ग्वालियर में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें तो बंद है वो, ना तो उसमें निर्यात किया जाता है और ना ही आयात किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 या 2012 से 2017 या 2010 से 2015 या 2006 से 2011। तो आप सभी को पता होगा 12वीं पंचवर्षीय दरअसल जो है ये कब से कब तक थी? इसका आंसर हो जाएगा 2012 से 2017 तक जो है ये अवधि थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया विजन 2020 किस समिति द्वारा तैयार की गई? तो ये दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर, SP गुप्ता समिति, पंत समिति या मल्होत्रा समिति या नरसिंहन समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, SP गुप्ता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 या पृथ्वी शिखर 5वां 1997 या कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पिछले ही मैंने जब टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें मैंने आपको बताया ही था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो योजना परत के संरक्षण के लिए किया गया था, ये ना कि कार्बन डेटिंग की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह किसी भी देश को ऋण दे सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण दे सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण दे सकता है, या कहा जाए कि यह किसी देश के सेंट्रल बैंक को ऋण देता है। तो आप सभी को पता होगा यह जो है वो केवल सदस्य जो देश हैं उन्हीं को ही ऋण देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रश्मि रेखा पुस्तक के लेखक कौन थे? गजानन मुक्तिबोध, बालकृष्ण नवीन, हरिशंकर परसाई या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है ये रश्मि रेखा के पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है वो अलीराजपुर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, परमार साम्राज्य का राजा नहीं था। तो इनमें से कौन सा जो परमार साम्राज्य का राजा नहीं था ये पूछा गया है? उपेंद्र, मुंजा या गंगदेव या उदय आदित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उदय आदित्य जो थे ये है परमार साम्राज्य का राजा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, धनदेव किस वंश का शासक था? जजाक मुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती का कलचुरी या त्रिपुरी का कलचुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, जजाज मुक्तिबोध के चंदेल। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रायपुर, झाबुआ, इंदौर या रतलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रायपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से जुड़ा है? ऐतरेय ब्राह्मण या गोप्ता ब्राह्मण या शतापथा ब्राह्मण या तृतीय ब्राह्मण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, ऐतरेय ब्राह्मण, यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST जिसे कहते हैं, तो एक टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया था, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय केलकर जो थे ये इसके अध्यक्ष नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, संविधान में मूलभूत कर्तव्यों का कब उल्लेखित किया गया था? संविधान के निर्धारण के समय 26 जनवरी 1950, 42वें संविधान संशोधन में या 41वें संविधान संशोधन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र सरकार शक्ति प्रदान करते हैं। तो भारत का संविधान, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत की संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, कैबिनेट के सदस्य या मजदूर संघ के सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मजदूर संघ के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, WWE के आविष्कार कौन है? आविष्कारक बिल गेट्स, टिम बर्लिन या टिमोथी बिल या रे टॉम ली नसन। ओके, नाम थोड़े अजीब हैं पर आप सभी को पता होगा, डब्ल्यू जो है ये टिम बर्लिन ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बल्लेबाज के पास उसकी एक क्रिकेट गेंद है, उसको वह एक मैदान पर घुमाता है, थोड़ी देर दूर चलकर वह रुक जाती है और गेंद का एक स्टॉप पर धीमा पड़ जाती है। तो मतलब एक गेंद को जो है वो ढकाई गई है और वो थोड़ी देर रुक जाती है। तो जाहिर सी बात, आप सभी को पता होगा कि घर्षण बल लगता है, जिसे हम एक विरोध बल भी कहते हैं, अपोजिट फोर्स भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, गेंद पर एक बल जो उसे विरोध करवाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शासकों में से किसे मुंड द्वारा निर्मित जहाज महल मिला? तो जो जहाज महल है दरअसल मुंड नहीं, मांडू द्वारा निर्मित। ओके, तो आप सभी को पता है घियाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये मिला था। अगला इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एन उल मुल्क मुल्तानी ने निम्नलिखित शासकों में से किसकी सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहन साइनर अमान, मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पन्नानोती या नीबिया के राष्ट्रपति हेंज गेंगोग या कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति एंजेला मार्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये सम्मिलित नहीं है। पर ये आपको देखिए, जिस दिन आपको एग्ज़ाम हो उसके एक हफ्ते पहले ही जो है वो जो भी करंट के रिलेट जो भी अपॉइंटमेंट है उनको आप एक बार देख लेना, क्योंकि पता पड़ा वहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम आते आते ये जो है वो चेंज हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सातपुरा, अजंता या सह्याद्री। तो आप सभी को पता होगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं, पर्वत श्रृंखला है, दरअसल जो है महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रम आंदोलन को संगठित करने वाला पहला नेता बना था? बीपी वालिया, लाला लाजपत राय, एम लोखंडे या एनजी रंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए ऑप्शन, बीपी बालिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो रूट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, शतरंज, पोलो या गोल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोहन बागान क्लब ऑफ फुटबॉल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1850, 1897, 1898, 1901। तो इसमें दरअसल ये गलत आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर इसको 1889 में जो है इसका गठन किया गया था, 1889 में, ना कि 98 में। ठीक है, तो इसे आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 1889 जो है इसका आंसर हो जाएगा। मोहन बागान क्लब ऑफ फुटबॉल 1889 में जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रंजीत शव 1 और बहादुर शव 1 क्या है? दो लड़ाकू विमान, दो पनडुब्बियां, धान की दो नई किस्में या गेहूं की दो नई किस्में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धान की दो नई किस्में। धान नहीं मिलेगा तो आपको चावल मिल जाएगा लिखा हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्य डाटा केंद्र शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? भारतीय तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ? सागर, उज्जैन, इंदौर या होशंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों होशंगाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की जो है 1955 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम के लिए गेट्स ऑफ ऑनर थे जो आईआईटी बॉम्बे द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये कौन थे, ये पूछा गया है। डॉक्टर महेश्वरन,
षणमुगम, डॉक्टर शुभंकर कर्माकर या के कस्तूरंगन या परिंदा वाशा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए पुरस्कार वितरण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित पद्म अवार्ड पर्यावरण विधि का नाम क्या है? रमन सुकुमार, अनिल जोशी, राजेंद्र सिंह या विनीत सोनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, अनिल जोशी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? किंग 11 पंजाब, रॉयल राजस्थान रॉयल, चेन्नई सुपर किंग या दिल्ली की राजधानी यानी दिल्ली कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल को जो है वो हराया था मुंबई इंडियंस ने। और सबसे ज़्यादा जो आईपीएल जीती है वो भी मुंबई इंडियंस है, तो आपको याद रखना है। अभी जो चल रहा है तो वो कौन सा संस्करण है? देखिए 2008 से जो है स्टार्ट हुआ था आईपीएल, तो अभी आपको बताना है कि अभी जो चल रहा है वह कौन सा संस्करण है 2021 का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्मेनिया और अजरबैजान ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यूएसए, यूके, रूस या भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोलीय विदा के ने 30 मीटर टेलीस्कोप पर सहयोगात्मक रूप से काम किया, जिसने 2020 भौतिकी नोबेल के रूप में विजेता रही। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है भौतिकी फिजिक्स के लिए, यह किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों एंड्रिया गेज को। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़ा मिंक उत्पादक है। मिंक, देखिए मिल्क नहीं है, ये मिंक है। मिंक एक स्तनधारी होता है। तो ये किसका होता है, ये कैसा होता है? ये दरअसल जो है वो कार्निवोरस होता है। ओके, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व असमानता लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे कम असमान क्षेत्र है? पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो जो पश्चिमी यूरोप है वो दरअसल जो है वो विश्व का सबसे कम असमान क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नवंबर किस वर्ष में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 2000, 2003, 2007 या 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आसियान के बारे में सही नहीं है? इसकी स्थापना अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान भारत संबंधों को 2019 में आसियान भारत रणनीति समझौते में उन्नत किया गया। ब्रुनेई आसियान का सदस्य है। आसियान भारत योजना 2016-20 में अपनाई गई थी। तो इसमें से हमें क्या गलत जो है वो हमें फाइंड करना है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा गलत। आसियान भारत संबंधों को 2019 में आसियान भारत रणनीति समझौते में उन्नत नहीं किया गया था। ओके, जबकि यहाँ पर बोला गया है किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस जो है ये मनाया जाता है दोस्तों 13 नवंबर को। बी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सलीम अली की जयंती मनाई गई, वह किस पेशे से संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी, पत्रकार, पैथोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षियों के विज्ञान। ओके, तो सलीम अली जो है ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राधिकरण में आईएफएससीएस पर बैंकिंग परिचालन के लिए मसौदा बैंकिंग नियम को मंजूरी दी? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईएफएससीए। तो इसका आंसर हो जाएगा आईएफएससीए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप से टोटल तक कितनी हवाई परिवहन सब्सिडी प्रदान की जा रही? तो ये दरअसल जो है वो 50% की जा रही है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जिनका हाल ही में निधन हो गए, किस देश के प्रधानमंत्री थे? बहरीन, कतर, यूएई या कुवैत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बहरीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 12 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह सरहद विस्तर विकासोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील डैश क्षेत्र में सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है? तो ब्राजील देखिए क्षेत्र में जो है ये 5वें नंबर का है
और बात की जाए आबादी देखी जाए, जनसंख्या भी देखी जाए, तो वहाँ पर भी जो है वो 5वें नंबर पे है। तो 5-5 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व निमोनिया दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या झारखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। ओके, तो झारखंड सरना। अगला क्वेश्चन, मंदी को तकनीकी रूप से डैश के लिए नकारात्मक जीडीपी विकास दर के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये दरअसल जो है 2 लगातार क्वार्टर या उससे अधिक के लिए परिभाषित किया गया है नकारात्मक जीडीपी विकास दर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये थे 100 क्वेश्चन और ये हमारा एमपीपीएससी प्री के लिए 9वां टेस्ट था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपका एक लाइक, एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।